बात करेंगे शहंशाह-ए-हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बारे में। अकबर उस समय का ऐसा शासक था जिन्होंने पूरे भारतवर्ष पर राज किया था। दूसरी ओर थे महाराणा प्रताप, जो मेवाड़ का प्रतापी राजा था। महाराणा प्रताप का शौर्य तो आप जानते ही होंगे। सुप्रसिद्ध युद्ध इन्होंने हल्दी घाटी के अंदर बहलोल खान को घोड़े समेत चीर दिया था। ऐसा एक महान प्रतापी राजा था जिन्होंने अकबर की दीनता कभी स्वीकार नहीं की, बल्कि उस समय के सभी हिंदू राजाओं और मुस्लिम राजाओं ने अकबर के आगे अपने घुटने टेक दिए थे, परंतु महाराणा में ऐसा साहस था। तो आज हम बात करेंगे शहंशाह-ए-हिंद के बारे में, शहंशाह-ए-हिंद अर्थात अकबर के बारे में। अकबर मुगल साम्राज्य का तीसरा एक शक्तिशाली राजा माना जाता है। तो आज हम बात करेंगे एक महान शासक के बारे में। तो आज इस अकबर के वीडियो को हमने 5 भागों में बांटा है। सबसे पहले अकबर का कार्यकाल और प्रारंभिक जीवन के बारे में। इसके बाद में हम जानेंगे अकबर का राज्य अभिषेक। इसके बाद हम बात करेंगे अकबर के शासनकाल में प्रमुख घटनाएं, और इसके बाद में हम अकबर के सैन्य अभियान के बारे में पढ़ेंगे और हमारा लास्ट पॉइंट यही रहेगा। और हम 3 चरण में बात करेंगे कि इनकी मृत्यु हुई तब इनका साम्राज्य कहाँ तक फैल गया था और इनकी मृत्यु कैसे हुई। आते हैं इनके फर्स्ट पॉइंट पर। तो हम सबसे पहले आपको यह बताएंगे कि इनका कार्यकाल कब से कब तक था और इनकी प्रारंभिक जीवन में क्या विलेख व्यक्त की गई है। तो हम आज की इस वीडियो में फर्स्ट पॉइंट में ये बताएंगे कि इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा और इनके प्रारंभिक जीवन में जो भी अभिव्यक्ति हुई है उनके बारे में आज विशेष प्रकार से चर्चा करेंगे। इनका कार्यकाल 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक माना जाता है। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में 15 अक्टूबर को अमरकोट नामक स्थान पर वीरसना के महल में हुआ था। अमरकोट आज प्रेजेंट में अब पाकिस्तान में आता है। अकबर का बचपन का नाम जलाल था। पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। इनके पिता का नाम आपने पिछले वीडियो में देखा था, हुमायूं, और माता का नाम हमीदा बेगम था, और बैरम खान जो इनके संरक्षक थे। बैरम खान 1556 से 1560 तक इनके संरक्षक रहे। अकबर के 9 रत्न थे, जिनमें से सबसे पहला अकबर ने बीरबल को चुना था। दूसरा आता है तानसेन, जो गायकी में बहुत ही प्रसिद्ध थे। तीसरा आता है मान सिंह। चौथा आता है टोडरमल। यह वही टोडरमल है जिन्होंने अकबर के कहने के मुताबिक महाराणा प्रताप के पास संधि प्रस्ताव लाए थे। अगला आता है मुल्ला दो प्याजा। प्याज से अधिक लगाव होने के कारण इनको मुल्ला दो प्याजा कहा जाता था। बाद में आता है छठे नंबर पर अब्दुल रहीम खान ए खाना। इनका वास्तविक नाम अब्दुल रहीम ही था, परंतु इनको खान ए खाना की उपाधि धारण की थी। 7वें नंबर पर आता है हमाम ए उमाम, जो शाही विद्यालय के संस्थापक भी थे। फिर आगे आता है 8वें नंबर पर अबुल फजल, जो उस समय के साहित्यकार माने जाते हैं। इन्होंने ही अकबरनामा किताब लिखी थी। और अंत में आता है 9वें नंबर पर फैजी, जो अबुल फजल के बड़े भाई थे। यह भी एक अच्छे कवि और साहित्यकार माने जाते थे, जो अकबर को देवी अंग का प्रकाश भी मानते थे। अकबर के वैसे तो बहुत सी पत्नियां थीं, परंतु इतिहास में जिनका जिक्र किया जाता है उन सभी पत्नियों के नाम है सलीमा बेगम, मरियम उज जमानी, हरका बाई, जो आज भी इस युग में प्रसिद्ध है। आज इतिहास के अंग का विभिन्न पात्र माना जाता है। उनका नाम है जोधाबाई। जोधाबाई के ऊपर अनेक से सीरियल बनाए गए हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख है जोधा अकबर। इसमें जोधा और अकबर की दोनों की कहानी बताई जाती है। बाद में रुकया बेगम आती है। अकबर के पुत्र और पुत्रियों के नाम। सबसे पहले हम बात करेंगे उनके पुत्रियों के बारे में। खानम सुल्तान, निसा बेगम और आराम बानो उनकी पुत्रियों के नाम थे। उनके पुत्रों के नाम सलीम, मुराद और दनियाल थे। उनके शिक्षक का नाम पीर मोहम्मद, लतीफ़ ईरानी और बैरम खान था। तो आज हमने अकबर के कार्यकाल और प्रारंभिक जीवन के बारे में पढ़ा और उनके पिता और माता के बारे में।
और उनके पुत्र और पुत्री के बारे में पढ़ा। अकबर को सेना का दायित्व दिया गया था और इसके बाद में अकबर को 9 वर्ष की आयु में गजनी का सुल्तान नियुक्त किया और औपचारिकता सम्मानने का दायित्व दिया गया। सरहिंद की विजय का श्रेय भी अकबर को ही दिया जाता है। सरहिंद के युद्ध के बारे में हमने मुगल सल्तनत पार्ट 2 में हुमायूं पार्ट में पढ़ा था। यह युद्ध हुमायूं और सिकंदर सुर के मध्य लड़ा गया, जिसमें हुमायूं जीत गया और सिकंदर सुर हार गया। और सिकंदर सुर जो सूरवंश के थे वह हार कर अपने वंश का समापन कर देते हैं और मुगल सल्तनत की डोर फिर से प्रभावशाली हो जाती है। दूसरे पॉइंट में हम बात करेंगे अकबर का राज्याभिषेक, जो बैरम खान के द्वारा कालानौर, जो आज पंजाब में है, ईंटों के द्वारा सिंहासन बनाकर इनका राज्याभिषेक किया गया था। परंतु इधर हेमू अकबर को खदेड़ने की नीति बना रहा था, परंतु बैरम खान जो अकबर के संरक्षक थे बहुत ही शातिर व चालाक थे। यह हेमू की नीति को समझ जाते हैं और पानीपत के द्वितीय युद्ध में 5 नवंबर 1556 में हेमू को पराजित कर देते हैं। इस युद्ध को पराजित करने के बाद में अकबर की फतेह कर देते हैं। खुद अकबर इस जीत से बहुत खुश होता है और बैरम खान को प्रधानमंत्री घोषित करता है, परंतु इसके 4 साल बाद में बैरम खान की मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु होने का अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बातें बताते हैं। बैरम खान की मृत्यु मुबारक खां द्वारा की गई थी। महामंगा ही अकबर की प्रमुख दाहिमा थी। इन्होंने ही बचपन में अकबर का लालन पालन किया था। तो आज हमने अकबर के कार्यकाल और प्रारंभिक जीवन के बारे में पढ़ा और दूसरा पॉइंट अकबर का राज्याभिषेक पढ़ा। हम तीसरे पॉइंट की बात अगले वीडियो में करेंगे, तो दूसरा पार्ट ज़रूर देखें।